ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के 13वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवत गीता 18 श्रीभगवान उवाच पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इनको तू मुझसे समझ। पंचैतानिम महाबाहो कारणानि, हे महाबाहो, जिसमें संपूर्ण कर्मों का अंत हो जाता है, ऐसे सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण विहित और निषिद्ध कर्मों के होने में 5 हेतु बताए गए हैं। स्वयं यानी स्वरूप उन कर्मों में हेतु नहीं है। निबोध में, इस अध्याय में भगवान ने जहाँ सांख्य सिद्धांत का वर्णन आरंभ किया है, वहाँ निबोध क्रिया का प्रयोग किया है। इसी अध्याय का 13वां और 50वां श्लोक। जबकि दूसरी जगह श्रेणु क्रिया का प्रयोग किया है। इसी अध्याय का 4था, 19वां, 29वां, 36वां, 45वां और 64वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि सांख्य सिद्धांत में तो निबोध पद से अच्छी तरह समझने की बात कही है और दूसरी जगह श्रेणु पद से सुनने की बात कही है। अतः सांख्य सिद्धांत को गहरी रीति से समझना चाहिए। अगर उसे अपने आप स्वयं से गहरी रीति से समझ जाए तो तत्काल तत्व का अनुभव हो जाता है। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। कर्म चाहे शास्त्र विहित हों, चाहे शास्त्र निषिद्ध हों, चाहे शारीरिक हों, चाहे मानसिक हों, चाहे वाचिक हों, चाहे स्थूल हों और चाहे सूक्ष्म हों, इन संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु कहे गए हैं। जब पुरुष का इन कर्मों से कर्तृत्व रहता है तब कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह दोनों होते हैं, और जब पुरुष का इन कर्मों के होने में कर्तृत्व नहीं रहता तब कर्म सिद्धि तो होती है पर कर्म संग्रह नहीं होता, प्रत्युत क्रिया मात्र होती है। जैसे संसार मात्र में परिवर्तन होता है, अर्थात नदियाँ बहती हैं, वायु चलती है, वृक्ष बढ़ते हैं, आदि आदि क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु इन क्रियाओं से कर्म संग्रह नहीं होता, अर्थात ये क्रियाएं पाप पुण्यजनक अथवा बंधन कारक नहीं होती। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तृत्व अभिमान से ही कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह होता है। कर्तृत्व अभिमान मिटने पर क्रिया मात्र में अधिष्ठान, करण, चेष्टा और दैव, ये 4 हेतु ही होते हैं। गीता इसी अध्याय का 14वां श्लोक। यहाँ सांख्य सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। सांख्य सिद्धांत में विवेक विचार की प्रधानता होती है। फिर भगवान ने सर्व कर्मणाम सिद्धये वाली कर्मों की बात यहाँ क्यों छेड़ी? इसका कारण यह है कि अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग है। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध उनका कर्तव्य कर्म है। इसलिए कर्म योग से अथवा सांख्य योग से ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कर्म करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहे। यह बात भगवान को कहनी है। अर्जुन ने सांख्य का तत्व पूछा है, इसलिए भगवान सांख्य सिद्धांत से कर्म करने की बात कहना आरंभ करते हैं। अर्जुन स्वरूप से कर्मों का त्याग करना चाहते थे, अतः उनको यह समझाना था कि कर्मों का ग्रहण और त्याग दोनों ही कल्याण में हेतु नहीं है। कल्याण में हेतु तो परिवर्तनशील नाशवान प्रकृति से अपरिवर्तनशील अविनाशी अपने स्वरूप का संबंध विच्छेद ही है। उस संबंध विच्छेद की 2 प्रक्रियाएं हैं, कर्म योग और सांख्य योग। कर्म योग में तो फल का अर्थात ममता का त्याग मुख्य है और सांख्य योग में अहमता का त्याग मुख्य है, परंतु ममता के त्याग से अहमता का और अहमता के त्याग से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। कारण कि अहमता में भी ममता होती है, जैसे मेरी बात रहे, मेरी बात कट न जाए, यह मैंपन के साथ भी मेरापन है। इसलिए ममता यानी मेरापन को छोड़ने से अहमता यानी मैंपन छूट जाती है। साक्षात परमात्मा का अंश होने से इस जीव की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध आत्मीयता है। उस परमात्मा के साथ विमुख होकर जीव ने अहमता के साथ ममता कर ली, जिससे स्वयं को मैं संसारी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं विवेकी हूँ, मैं पढ़ा लिखा समझदार हूँ, ऐसा व्यक्तित्व मैंपन प्रिय लगता है। और यह छूट न जाए
इसका भय लगता है। यह अहमता के साथ ममता है। इसका त्याग करने के लिए कर्मयोग में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है, इसी भाव से संसार के हित के लिए सब क्रियाएं करे। कारण कि कर्म का संबंध पर के प्रति है, स्व के प्रति नहीं। ऐसा करने से ममता छूट जाएगी। ममता छूटते ही अहमता भी सर्वथा छूट जाएगी। कर्म योग में स्थूल शरीर से क्रिया, सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन और कारण शरीर से स्थिरता यानी एकाग्रता, ये तीनों ही संसार के हितार्थ होते हैं। इसलिए दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते सबके हित का चिंतन होता है। हित का चिंतन होते होते स्वतः ही स्थिरता आती है। उस स्थिरता में अहमता और ममता दोनों का त्याग होता है और त्याग होने से शांति मिलती है। संसार के त्याग से जो शांति मिलती है वह स्वरूप अथवा साध्य नहीं है, प्रत्युत वह तो एक साधन है। योगारूढ़स्य तस्यैव शमक कारणम उच्यते, गीता 6 अध्याय का 3 श्लोक। परंतु परमात्मा की प्राप्ति से जो शांति मिलती है वह साध्य है, अर्थात परमात्मा का स्वरूप है। शांतिम निर्वाण परमाम, गीता 6 अध्याय का 15वां श्लोक। अब साधक को सावधानी यह रखनी है कि वह उस साधन जन्य शांति का भोग न करे। भोग न करने से स्वतः वास्तविकता की अनुभूति हो जाएगी और यदि भोग करेगा तो वहीं पर अटक जाएगा। ऐसे ही पहले अहमता होती है तब ममता होती है, अर्थात पहले मैं होता है तब मेरापन होता है। परंतु जहाँ अहमता यानी मैंपन का ही त्याग कर दिया जाए वहाँ ममता यानी मेरापन कैसे रहेगी, वह भी छूट जाएगी। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों का वर्णन करते हैं। इन 5 में कर्तृत्व का त्याग होने पर कर्मों का सर्वथा अंत यानी संबंध विच्छेद हो जाता है। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु कौन से हैं, अब भगवान यह बताते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। श्री भगवान बोले, इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण दैव यानी संस्कार है। अधिष्ठानम शरीर और जिस देश में यह शरीर स्थित है वह देश, ये दोनों अधिष्ठान है। कर्ता संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों द्वारा ही होती हैं। वे क्रियाएं चाहे समष्टि हों चाहे व्यष्टि हों, उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं नहीं होता। केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अर्थात जिसको चेतन और जड़ का ज्ञान नहीं है, ऐसा अविवेकी मनुष्य ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है तब वह कर्ता बन जाता है। ऐसा कर्ता ही कर्मों की सिद्धि में हेतु बनता है। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। इसका वर्णन गीता में कई रीतियों से आया है। जैसे सब कर्म प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकृतेक क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, 3रे अध्याय का 27वां श्लोक। गुण ही गुणों में बरतते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, 3रे अध्याय का 28वां श्लोक। दृष्टा गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। सब इंद्रियां अपने अपने हाथों विषयों में बरतती हैं। इंद्राणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते, 5वें अध्याय का 9वां श्लोक। यहाँ यानी 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए गए हैं। इन सब का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों में केवल प्रकृति में ही क्रियाएं होती हैं, पुरुष में नहीं। प्रकृति के साथ तादात्म्य करने से ही पुरुष उन क्रियाओं को अपनी मान लेता है। जैसे कोई मनुष्य वायुयान में बैठकर यह मान लेता है कि मैं वायुयान द्वारा जा रहा हूँ, जबकि वास्तव में वायुयान ही चलता है, मनुष्य नहीं। ऐसे ही पुरुष अपने को प्रकृति की क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, 3रे अध्याय का 27वां श्लोक। तत्व को जानने वाला विवेकी मनुष्य ऐसा अनुभव करता है कि सब क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्य में ही हो रही हैं। इनमें मैं कुछ भी नहीं करता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। करणम च पृथक विधम, कुल 13 करण हैं। पाणी, पाद, वाक, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां, और श्रोत्र, चक्षु, त्वक, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां।
ये 10 बाह्यकरण हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार ये 3 अंतःकरण हैं। विविधाश्च पृथक चेष्टा, इन 13 करणों की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। जैसे पाणी यानी हाथ, आदान प्रदान करना, पाद यानी पैर, आना जाना चलना फिरना, वाक यानी बोलना, उपस्थ यानी मूत्र का त्याग, पायु यानी गुदा मल का त्याग करना, श्रोत्र सुनना, चक्षु देखना, त्वक स्पर्श करना, रसना चखना, घ्राण सूंघना, मन मनन करना, बुद्धि निश्चय करना और अहंकार मैं ऐसा हूँ आदि अभिमान करना। दैवम चैवात्र पंचमम, कर्मों की सिद्धि में 5वें हेतु का नाम दैव है। यह दैव नाम संस्कारों का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। शुभ कर्म का शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ कर्म का अशुभ संस्कार पड़ता है। वे ही संस्कार आगे कर्म करने की स्फुरणा पैदा करते हैं। जिसमें जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है उस कर्म में वह उतनी ही सुगमता से लग सकता है, और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है उसको करने में उसे परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है और विचार भी करता है तो वे भी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य के अंतःकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म करने की स्फुरणा होती है। इस श्लोक में कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताए गए हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। इसका कारण यह है कि आधार के बिना कोई भी काम कहाँ किया जाएगा, इसलिए अधिष्ठान पद आया है। कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा, इसलिए कर्ता पद आया है। क्रिया करने के साधन यानी करण होने से ही कर्ता क्रिया करेगा, इसलिए करण पद आया है। करने के साधन होने पर भी क्रिया नहीं की जाएगी तो कर्म सिद्धि कैसे होगी, इसलिए चेष्टा पद आया है। कर्ता अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही क्रिया करेगा, संस्कारों के विरुद्ध अथवा संस्कारों के बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इसलिए दैव पद आया है। इस प्रकार इन 5 के होने से ही कर्म सिद्धि होती है। यहाँ परिशिष्ट भाव है कर्ता। अहंकार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। जीव का संबंध सजातीयता परमात्मा के साथ है, पर वह अहंकार के साथ संबंध जोड़कर अपने को कर्ता मान लेता है। दैवम, अच्छे बुरे संस्कार सबके भीतर रहते हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, मानस सुंदर 40:3। संग, शास्त्र और विचार, इन तीनों से अच्छे या बुरे संस्कारों को बल मिलता है जिससे नए कर्म होते हैं। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। श्री भगवान बोले, मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये 5 हेतु होते हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। शरीर वांगो मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। पीछे के 14वें श्लोक में कर्मों के होने में जो अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव 5 हेतु बताए गए हैं, वे 5 हेतु इन पदों में आ जाते हैं। जैसे शरीर पद में अधिष्ठान आ गया, वाक पद में बाह्यकरण और मन पद में अंतःकरण आ गया, नरह पद में कर्ता आ गया और प्रारभते पद में संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टा आ गई। अब रही दैव की बात। यह दैव अर्थात संस्कार अंतःकरण में ही रहता है, परंतु उसका स्पष्ट रीति से पता नहीं लगता। उसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृत्तियों और उसके अनुसार किए हुए कर्मों से ही लगता है। मनुष्य शरीर, वाणी और मन से जो कर्म आरंभ करता है, अर्थात कहीं शरीर की प्रधानता से, कहीं वाणी की प्रधानता से और कहीं मन की प्रधानता से जो कर्म करता है, वह चाहे न्याय यानी शास्त्र विहित हो, चाहे विपरीत यानी शास्त्र विरुद्ध हो, उसमें ये 5 हेतु होते हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। शरीर, वाणी और मन, इन तीनों के द्वारा ही संपूर्ण कर्म होते हैं। इनके द्वारा किए गए कर्मों को ही कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में अशुद्धि आने से ही बंधन होता है। इसलिए इन तीनों यानी शरीर, वाणी और मन की शुद्धि के लिए 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में क्रमशः कायिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह है कि शरीर, वाणी और मन से कोई भी शास्त्र निषिद्ध कर्म न किया जाए,
केवल शास्त्र विहित कर्म ही किए जाएं तो वह तप हो जाता है। 17वें अध्याय के 17वें श्लोक में अफलाकांक्ष भी पद देकर यह बताया है कि निष्काम भाव से किया हुआ तप सात्विक होता है। सात्विक तप बांधने वाला नहीं होता, प्रत्युत मुक्ति देने वाला होता है, परंतु राजस तामस तप बांधने वाले होते हैं। इन शरीर वाणी आदि को अपना समझकर अपने लिए कर्म करने से ही इनमें अशुद्धि आती है। इसलिए इनको शुद्ध किए बिना केवल विचार से बुद्धि के द्वारा सांख्य सिद्धांत की बातें तो समझ में आ सकती हैं, परंतु कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, ऐसा स्पष्ट बोध नहीं हो सकता। ऐसी हालत में साधक शरीर आदि को अपना न समझे और अपने लिए कोई कर्म न करे तो वे शरीर आदि बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। अतः चाहे कर्म योग की दृष्टि से इनको शुद्ध करके इनसे संबंध तोड़ ले, चाहे सांख्य योग की दृष्टि से प्रबल विवेक के द्वारा इनसे संबंध तोड़ ले, दोनों ही साधनों में प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ अपने माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र की क्रियाएं होती हैं, उसी समष्टि शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी स्वाभाविक होती हैं। विवेक को महत्व न देने के कारण स्वयं उन क्रियाओं में से खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना आदि जिन क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है, वहाँ कर्म संग्रह होता है, अर्थात वे क्रियाएं बांधने वाली हो जाती हैं। परंतु जहाँ स्वयं अपने को कर्ता नहीं मानता, वहाँ कर्म संग्रह नहीं होता, वहाँ तो केवल क्रिया मात्र होती है। इसलिए वे क्रियाएं फलोत्पादक अर्थात बांधने वाली नहीं होती। जैसे बचपन से जवान होना, श्वास का आना जाना, भोजन का पाचन होना तथा रस आदि बन जाना आदि क्रियाएं बिना कर्तृत्व अभिमान के प्रकृति के द्वारा स्वतः स्वाभाविक होती हैं और उनका कोई कर्म संग्रह अर्थात पाप पुण्य नहीं होता। ऐसे ही कर्तृत्व अभिमान न रहने पर सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि मन में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि होना मानसिक कर्म है। न्यायम पद का अर्थ है सात्विक कर्म, शास्त्र विहित कर्म अथवा शुभ कर्म। विपरीतम पद का अर्थ है राजस तामस कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्म अथवा अशुभ कर्म। न्यायम व विपरीतम व पदों का तात्पर्य है मात्र कर्म। भगवान ने सांख्य सिद्धांत बताने के लिए जो उपक्रम किया है, उसमें कर्मों के होने में 5 हेतु बताने का क्या आशय है, इसका वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। श्री भगवान बोले, परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। जितने भी कर्म होते हैं वे सब अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, इन 5 हेतुओं से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अपने स्वरूप को कर्ता मान लेता है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। अकृत बुद्धित्वात् अर्थात उसने विवेक विचार को महत्व नहीं दिया है। जड़ और चेतन का, प्रकृति और पुरुष का जो वास्तविक विवेक है, अलगाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए उसकी बुद्धि में दोष आ गया है। उस दोष के कारण वह अपने को कर्ता मान लेता है। यहाँ आए अकृत बुद्धित्वात् और दुर्मति पदों का समान अर्थ दिखते हुए भी इनमें थोड़ा फर्क है। अकृत बुद्धित्वात् पद हेतु के रूप में आया है और दुर्मति पद कर्ता के विशेषण के रूप में आया है, अर्थात कर्ता के दुर्मति होने में अकृत बुद्धि ही हेतु है। तात्पर्य है कि बुद्धि को शुद्ध न करने से, अर्थात बुद्धि में विवेक जागृत न करने से ही वह दुर्मति है। अगर वह विवेक को जागृत करता तो वह दुर्मति नहीं रहता। केवल शुद्ध यानी आत्मा कुछ नहीं करता, न करोति न लिप्यते, गीता 16वें अध्याय का 31वां श्लोक। परंतु तादात्म्य के कारण मैं नहीं करता हूँ ऐसा बोध नहीं होता। बोध न होने में अकृत बुद्धि ही कारण है, अर्थात जिसने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है वह दुर्मति ही अपने को कर्ता मान लेता है, जबकि शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। केवलम पद कर्म योग और सांख्य योग दोनों में ही आया है।
प्रकृति और पुरुष के विवेक को लेकर कर्मयोग और सांख्य योग चलते हैं। कर्मयोग में सब क्रियाएं शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही होती हैं, पर उनके साथ संबंध नहीं जुड़ता, अर्थात उनमें ममता नहीं होती। ममता न होने से शरीर, मन आदि की संसार के साथ जो एकता है वह एकता अनुभव में आ जाती है। एकता का अनुभव होते ही स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म योग में केवलैहि पद शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ दिया गया है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि, गीता 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। सांख्य योग में विवेक विचार की प्रधानता है। जितने भी कर्म होते हैं वे सब 5 हेतुओं से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है। विवेक से मोह मिट जाता है। मोह मिटने से वह अपने को कर्ता कैसे मान सकता है, अर्थात उसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसलिए सांख्य योग में केवलम पद स्वरूप के साथ दिया गया है, केवलम आत्मानम। अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि कर्म योग में केवल शब्द शरीर, मन आदि के साथ रहने से शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ अहम भी संसार की सेवा में लग जाएगा तथा स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाएगा। और सांख्य योग में स्वरूप के साथ केवल रहने से मैं निर्लेप हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, इस प्रकार सूक्ष्म रीति से अहम की गंध रह जाएगी। मैं निर्लेप हूँ, मेरे में कर्तृत्व नहीं है, ऐसी स्थिति बहुत काल तक रहने से यह अहम भी अपने आप गल जाएगा, अर्थात अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाएगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि सब कारकों में कर्ता मुख्य है। कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतना का नहीं है, यह माना हुआ कर्ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। इसलिए भगवान ने यहाँ अपने वास्तविक स्वरूप को कर्ता मानने वाले की निंदा की है कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वह दुर्मति है। कारण कि स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, गीता 16वें अध्याय का 31वां श्लोक। मूल में ये नहीं है, तभी इनका त्याग होता है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व न भगवान के बनाए हुए हैं, न प्रकृति के बनाए हुए हैं, प्रत्युत जीव के बनाए हुए हैं। वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, न तो चेतन करता है और न जड़ करता है। अगर कर्ता मानना ही पड़े तो वह जड़ में ही माना जाएगा। इसको भगवान ने गीता में कई प्रकार से बताया है। जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, अर्थात प्रकृति करता है, 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। संपूर्ण क्रियाएं गुणों के द्वारा होती हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात गुण करता है, 3 अध्याय का 27वां, 28वां और 14वें अध्याय का 23वां श्लोक। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, अर्थात इंद्रियां करता है, 5वें अध्याय का 9वां श्लोक। तात्पर्य है कि कर्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं। इसलिए अपने चेतन स्वरूप में स्थित तत्वज्ञ महापुरुष मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, गीता 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान भी कहते हैं कि जब मनुष्य गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात वह क्रिया मात्र में ऐसा अनुभव कर लेता है कि गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है और अपने को गुणों से बिल्कुल असंबद्ध अनुभव करता है जो वास्तव में है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। स्वरूप यानी आत्मा गुणों से सर्वथा रहित है, निर्गुणत्वात्, गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। गुण प्रकाश्य है, स्वरूप प्रकाशक है। गुण परिवर्तनशील है, स्वरूप अपरिवर्तनशील है। गुण अनित्य है, स्वरूप नित्य है। स्वरूप निर्गुण होते हुए भी जब वह गुणों का संग कर लेता है तब जन्म मरण में पड़ जाता है। कारणम गुण संगोस्य सदा सद्योनि जन्मसु, गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। साधक खाने पीने, सोने जागने आदि लौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से मान सकता है, पर वह जब ध्यान, समाधि आदि पारमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है तो यह वास्तव में साधक के लिए बाधक है। कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि से क्रिया चाहे ऊंची से ऊंची हो अथवा नीची से नीची हो, वह एक जाति की यानी प्राकृत ही है। लाठी घुमाना और माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में ही है। तात्पर्य है कि खाने पीने, सोने जागने आदि से लेकर जब ध्यान समाधि तक संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृति का संबंध किए बिना क्रिया संभव ही नहीं है। अतः साधक को चाहिए कि वह पारमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो न करे,
पर उनमें अपना कर्तृत्व न माने, अर्थात उनको अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए न माने। क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है। शास्त्र विहित होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में जो विशेष महत्व रहता है, वह भी जड़ता का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक है। भगवान के लिए की गई उपासना में भगवान की कृपा प्रधान होती है, अतः इसमें साधक का कर्तृत्व नहीं है। क्रिया, कर्म, उपासना और विवेक चारों अलग अलग हैं। क्रिया किसी के भी साथ संबंध नहीं जोड़ती। कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति यानी फल के साथ संबंध जोड़ता है। उपासना भगवान के साथ संबंध जोड़ती है। विवेक जड़ चेतन का संबंध विच्छेद करता है। पारमार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य परमात्मा रहने से वह कल्याणकारक हो जाती है। ज्यों-ज्यों क्रिया की गौणता और भगवत संबंध की मुख्यता होती है, त्यों-त्यों अधिक लाभ होता है। क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होता। अतः क्रिया का महत्व न होकर भगवान में प्रियता होनी चाहिए। प्रियता ही भजन है, क्रिया नहीं। जिसकी बुद्धि विवेक रहित है, अर्थात जिसने विवेक को महत्व नहीं दिया है, वह दुर्मति है। बोध में विवेक कारण है, बुद्धि नहीं। बुद्धि विवेक से शुद्ध होती है। बुद्धि की शुद्धि में शुभ कर्म भी कुछ सहायक होते हैं, पर विवेक विचार से बुद्धि की जैसी शुद्धि होती है, वैसी शुभ कर्मों से नहीं होती। विवेक को महत्व न देना जितना दोषी है, उतने मल विक्षेप आवरण दोषी नहीं है। विवेक अनादि और नित्य है, इसलिए मल विक्षेप आवरण के रहते हुए भी विवेक जागृत हो सकता है। पाप से विवेक नष्ट नहीं होता, प्रत्युत विवेक जागृत नहीं होता। विवेक को महत्व न देने में कारण है क्रिया और पदार्थ का महत्व। क्रिया और पदार्थ को महत्व देने वाला ही दुर्मति है। श्लोक में यह बताया कि शुद्ध स्वरूप को कर्ता देखने वाला दुर्मति ठीक नहीं देखता, तो ठीक देखने वाला कौन है? इसका वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। श्री भगवान बोले, जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जिसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में मेरे को फल मिलेगा ऐसे स्वार्थ भाव का लेप नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिए जैसे शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध ये सभी क्रियाएं एक प्रकाश में होती हैं और प्रकाश के ही आश्रित होती हैं, परंतु प्रकाश किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता, अर्थात प्रकाश उन क्रियाओं को न करने वाला है और न कराने वाला है। ऐसे ही स्वरूप की सत्ता के बिना विहित और निषिद्ध कोई भी क्रिया नहीं होती, परंतु वह सत्ता उन क्रियाओं को न करने वाली है और न कराने वाली है। ऐसा जिसको साक्षात अनुभव हो जाता है, उसमें मैं क्रियाओं को करने वाला हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं रहता। और अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज नहीं चाहिए, अमुक घटना होनी चाहिए, अमुक घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसा बुद्धि में लेप यानी द्वंद्व मोह नहीं रहता। अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप न रहने से उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये दोनों ही नहीं है, इसका वास्तविक अनुभव हो जाता है। प्रकृति का कार्य स्वतः स्वाभाविक ही चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है और अपना स्वरूप केवल उसका प्रकाशक है। ऐसा समझकर जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं होता, क्योंकि अहंकृत भाव प्रकृति के कार्य शरीर को स्वीकार करने से ही होता है। अहंकृत भाव सर्वथा मिटने पर उसकी बुद्धि में फल मुझे मिले ऐसा लेप भी नहीं होता, अर्थात फल की कामना नहीं होती। अहंकृत भाव एक मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति होते हुए भी यह भाव स्वयं कर्ता में रहता है, क्योंकि कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव स्वयं ही स्वीकार करता है। हत्वापिस इमाम लोकान न हन्तिन न निबध्यते। वह इन संपूर्ण प्राणियों को एक साथ मार डाले तो भी वह मारता नहीं, क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं है, और वह बंधता भी नहीं, क्योंकि उसमें भोक्तृत्व नहीं है। तात्पर्य यह है कि उसका न क्रियाओं के साथ संबंध है और न फल के साथ संबंध है। वास्तव में प्रकृति ही क्रिया और फल में परिणत होती है, परंतु इस वास्तविकता का अनुभव न होने से ही पुरुष यानी चेतन कर्ता और भोक्ता बनता है। कारण कि जब अहंकार पूर्वक क्रिया होती है, तब कर्ता, करण और कर्म तीनों मिलते हैं
और तभी कर्म संग्रह होता है। परंतु जिसमें अहंकृत भाव नहीं रहा, केवल सबका प्रकाशक, आश्रय, सामान्य चेतन ही रहा, फिर वह कैसे किसको मारे और कैसे किससे बंधे? उसका मारना और बंधना संभव ही नहीं है। गीता 2 अध्याय का 19वां श्लोक। संपूर्ण प्राणियों को मारना क्या है? जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में लेप नहीं है, ऐसे मनुष्य का शरीर जिस वर्ण आश्रम में रहता है, उसके अनुसार उसके सामने जो परिस्थिति आ जाती है, उसमें प्रवृत्त होने पर उसे पाप नहीं लगता। जैसे किसी जीवन मुक्त क्षत्रिय के लिए स्वतः युद्ध की परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो वह उसके अनुसार सबको मारकर भी न तो मारता है और न बंधता है, कारण कि उसमें अभिमान और स्वार्थ भाव नहीं है। यहाँ अर्जुन के सामने भी युद्ध का प्रसंग है, इसलिए भगवान ने हत्वापी पद से अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा की है। अपि पद का भाव है कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। गीता 4 अध्याय का 20वां श्लोक। यानी कर्मों में अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी वह कुछ नहीं करता। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। गीता 6 अध्याय का 31वां श्लोक। यानी सर्वथा बर्ताव करता हुआ भी वह योगी मेरे में रहता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। यानी शरीर में स्थित होने पर भी न करता है और न लिप्त होता है। तात्पर्य यह है कि कर्मों में सांगोपांग प्रवृत्त होने के समय और जिस समय कर्मों में प्रवृत्ति नहीं है, उस समय भी स्वरूप की निर्विकल्पता ज्यों की त्यों रहती है। अर्थात क्रिया करने से अथवा क्रिया न करने से स्वरूप में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कारण कि क्रिया विभाग प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं। वास्तव में यह अहम भाव, व्यक्तित्व ही मनुष्य में भिन्नता करने वाला है। अहम भाव न रहने से परमात्मा के साथ भिन्नता का कोई कारण ही नहीं है। फिर तो केवल सबका आश्रय, प्रकाशक, सामान्य चेतन रहता है। वह न तो क्रिया का कर्ता बनता है और न फल का भोक्ता ही बनता है। क्रियाओं का कर्ता और फल का भोक्ता तो वह पहले भी नहीं था। केवल नाशवान शरीर के साथ संबंध मानकर जिस अहम भाव को स्वीकार किया है, उसी अहम भाव से उसमें कर्तापन और भोक्तापन आया है। अहम 2 प्रकार का होता है, अहम स्फूर्ति और अहंकृति। गाढ़ नींद से उठते ही सबसे पहले मनुष्य को अपने होनेपन, सत्ता मात्र का भान होता है। इसको अहम स्फूर्ति कहते हैं। इसके बाद वह अपने में मैं अमुक नाम, वर्ण, आश्रम आदि का हूँ, ऐसा आरोप करता है। यही असत का संबंध है। असत के संबंध से अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य मानने से शरीर की क्रियाओं को लेकर मैं करता हूँ, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। इसको अहंकृति कहते हैं। अहम को लेकर ही अपने में परिचिनता आती है। इसलिए अहम स्फूर्ति में भी किंचित परिचिनता, व्यक्तित्व रह सकती है, परंतु यह परिचिनता बंधन कारक नहीं होती। अर्थात परिचिनता रहने पर भी अहम स्फूर्ति दोषी नहीं होती, कारण कि अहंकृति अर्थात कर्तृत्व के बिना अपने में गुण दोष का आरोप नहीं होता। अहंकृति आने से ही अपने में गुण दोष का आरोप होता है, जिससे शुभ अशुभ कर्म बनते हैं। बोध होने पर अहम स्फूर्ति में जो परिचिनता है वह जल जाती है और स्फूर्ति मात्र रह जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य न मारता है और न बंधता है, न हन्ते न निबध्यते। इसका क्या भाव है? एक निर्विकल्प अवस्था होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प अवस्था साधन साध्य है और उसका उत्थान भी होता है, अर्थात वह एक रस नहीं रहती। इस निर्विकल्प अवस्था से भी असंगता होने पर स्वतः सिद्ध निर्विकल्प बोध का अनुभव होता है। निर्विकल्प बोध साधन साध्य नहीं है और उसमें निर्विकल्पता किसी भी अवस्था में किंचित मात्र भी भंग नहीं होती। निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव भी नहीं। तात्पर्य है कि उस निर्विकल्प बोध में कभी हलचल आदि नहीं होते। यही न हन्ति न निबध्यते का भाव है। अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप न रहने का उपाय क्या है? क्रिया रूप से परिवर्तन केवल प्रकृति में ही होता है और उन क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है, तथा उन कर्मों के फल रूप में जो पदार्थ मिलते हैं उनका भी संयोग वियोग होता है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ दोनों के साथ संयोग वियोग होता रहता है। संयोग वियोग होने पर भी स्वयं तो प्रकाश रूप से ज्यों का त्यों ही रहता है। विवेक विचार से ऐसा अनुभव होने पर अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप नहीं रहता। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य है अहंकार रहित होना, और बुद्धि लिप्त न होने का तात्पर्य है कामना, ममता और स्वार्थ बुद्धि से रहित होना।
अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को मारने से हमको पाप लगेगा। पापमेवा श्रेये दस्मान हत्वई तान आततायिनः। गीता पहले अध्याय का 36वां श्लोक। और गुरुजनों को मारने से पाप लगेगा। गुरु न हत्वा हिमानुभावान। गीता दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। अतः भगवान यहाँ कहते हैं कि इनको मारने से पाप लगने की तो बात ही क्या है, संपूर्ण प्राणियों को मारने से भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पाप लगने में हेतु अहमता और बुद्धि की लिप्तता है। बुद्धि कामना, ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है। गंगा जी में कोई डूबकर मर जाता है तो गंगा जी को पाप नहीं लगता, और कोई उसका जल पीता है, स्नान करता है, खेती करता है तो उससे गंगा जी को पुण्य नहीं लगता। वर्षा से कई जीव मर जाते हैं और कईयों को जीवन मिल जाता है, पर वर्षा को पाप पुण्य नहीं लगते, कारण कि गंगा जी में और वर्षा में अहंकृत भाव और बुद्धि का लेप नहीं है। अगर डॉक्टर में कामना, ममता और स्वार्थ बुद्धि न हो तो ऑपरेशन में अंग काटने पर भी उसको पाप नहीं लगता। अगर उसमें अहंकृत भाव भी न हो तो फिर पाप लगने की बात ही क्या है। ज्ञान योग से अहंकृत भाव का नाश होता है और कर्म योग से बुद्धि की लिप्तता नष्ट होती है। दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। अहंकृत भाव के कारण ही जीव में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। अहंकृत भाव मिटने से भोगेच्छा भी मिट जाती है। बुद्धिर यस्य न लिप्यते। भोगेच्छा मिटने पर मोक्ष की इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है, क्योंकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है। ज्ञान और प्रवृत्ति यानी क्रिया दोषी नहीं होते, प्रत्युत कर्तृत्व अभिमान ही दोषी होता है, क्योंकि कर्तृत्व अभिमान से ही कर्म संग्रह होता है। यह बात भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधक कर्म संग्रह। श्री भगवान बोले, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है, तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कर्मों के बनने में 5 हेतु बताए: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव यानी संस्कार। इन 5 में भी मूल हेतु है कर्ता। इसी मूल हेतु को मिटाने के लिए भगवान ने 16वें श्लोक में कर्तृत्व अभिमान रखने वाले की बड़ी निंदा की और 17वें श्लोक में कर्तृत्व भाव न रखने वाले की बड़ी प्रशंसा की। कर्तृत्व भाव बिल्कुल न रहे, यह साफ साफ समझाने के लिए ही यह 18वां श्लोक कहा गया है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ज्ञान को सबसे पहले कहने का यह भाव है कि हर एक मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है। जैसे जल पीने की प्रवृत्ति से पहले प्यास का ज्ञान होता है और फिर वह जल से प्यास बुझाता है। जल आदि जिस विषय का ज्ञान होता है वह ज्ञेय कहलाता है, और जिसको ज्ञान होता है वह परिज्ञाता कहलाता है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता तीनों होने से ही कर्म करने की प्रेरणा होती है। यदि इन तीनों में से एक भी न हो तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होती। परिज्ञाता उसको कहते हैं जो परितः ज्ञाता है, अर्थात जो सब तरह की क्रियाओं की स्फुरणा का ज्ञाता है। वह केवल ज्ञाता मात्र है, अर्थात उसे क्रियाओं की स्फुरणा मात्र का ज्ञान होता है। उसमें अपने लिए कुछ चाहने का अथवा उस क्रिया को करने का अभिमान आदि बिल्कुल नहीं होता। कोई भी क्रिया करने की स्फुरणा एक व्यक्ति विशेष में ही होती है। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को लेकर सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, देखने वाला, चखने वाला और सूंघने वाला, इस तरह अनेक कर्ता हो सकते हैं, परंतु उन सबको जानने वाला एक ही रहता है। उसे ही यहाँ परिज्ञाता कहा है। करणम कर्म कर्तेति त्रिविधक कर्म संग्रह। कर्म संग्रह के 3 हेतु हैं: करण, कर्म तथा कर्ता। इन तीनों के सहयोग से कर्म पूरा होता है। जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है उन क्रिया करने के साधनों, इंद्रियों आदि को करण कहते हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना फिरना, आना जाना आदि जो चेष्टाएं की जाती हैं उनको कर्म कहते हैं। करण और क्रिया से अपना संबंध जोड़कर कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। इस प्रकार इन तीनों के मिलने से ही कर्म बनता है। भगवान को यहाँ खास बात यह बतानी है कि कर्म संग्रह कैसे होता है, अर्थात कर्म बांधने वाला कैसे होता है। कर्म बनने के 3 हेतु बताते हुए भगवान का लक्ष्य मूल हेतु कर्ता को बताने में है, क्योंकि कर्म संग्रह का खास संबंध कर्ता से है।
यदि कर्तापन न हो तो कर्म संग्रह नहीं होता, केवल क्रिया मात्र होती है। कर्म संग्रह में करण हेतु नहीं है, क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है। कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है वैसा ही कर्म होता है, इसलिए कर्म भी कर्म संग्रह में खास हेतु नहीं है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार खास बांधने वाला है अहंकृत भाव, और इसी से कर्म संग्रह होता है। अहंकृत भाव न रहने से कर्म संग्रह नहीं होता, अर्थात कर्म फल जनक नहीं होता। इस मूल का अर्थात अहंकृत भाव का ज्ञान कराने के लिए ही भगवान ने करण और कर्म को पहले रखकर कर्ता को कर्म संग्रह के पास में रखा है, जिससे यह ख्याल आ जाए कि बांधने वाला कर्ता ही है। यह परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन ने ज्ञान योग और कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट की थी। 18वें अध्याय का पहला श्लोक। इसलिए भगवान ने 12वें श्लोक तक कर्म योग का वर्णन किया। फिर भगवान ने ज्ञान योग की दृष्टि से कर्मों का विवेचन करते हुए पहले कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु बताए। 18वें अध्याय का 13वां, 14वां और 15वां श्लोक। उसी बात को अब प्रकारांतर से कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के रूप में वर्णन करते हैं। जब मनुष्य के भीतर अहंकार और लिप्तता रहती है, तब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी से कर्म प्रेरणा अर्थात कर्म करने में प्रवृत्ति होती है कि मैं अमुक कार्य करूँगा तो मुझे अमुक फल मिलेगा। कर्म प्रेरणा होने से कर्म संग्रह अर्थात पाप और पुण्य का संग्रह होता है। वे पाप और पुण्य कर्म कैसे होते हैं, भगवान यह आगे 20वें श्लोक से विस्तार पूर्वक बताएंगे। गुणातीत होने के उद्देश्य से अब आगे के श्लोक से भगवान त्रिगुणात्मक पदार्थों का प्रकरण आरंभ करते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। श्री भगवान बोले, गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता 3 प्रकार से ही कहे जाते हैं। उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। प्रोच्यते गुण संख्याने, जिस शास्त्र में गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना की गई है, उसी शास्त्र के अनुसार मैं तुम्हें ज्ञान कर्म तथा कर्ता के भेद बता रहा हूँ। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म की प्रेरणा होने में 3 हेतु बताए तथा 3 ही हेतु कर्म के बनने में बताए। इस प्रकार कर्म संग्रह होने तक में कुल 6 बातें बताई। कर्म प्रेरणा तो सूक्ष्म है और कर्म संग्रह स्थूल है, अर्थात ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों सूक्ष्म सामग्री हैं तथा कर्म करण और कर्ता ये तीनों स्थूल सामग्री हैं। अब इस श्लोक में भगवान ज्ञान कर्म तथा कर्ता इन तीनों का विवेचन करने की ही बात कहते हैं। कर्म प्रेरक विभाग में से विवेचन करने के लिए केवल ज्ञान लिया गया है, क्योंकि किसी भी कर्म की प्रेरणा में पहले ज्ञान ही होता है। ज्ञान के बाद ही कार्य का आरंभ होता है। कर्म संग्रह विभाग में से केवल कर्म और कर्ता लिए गए हैं। यद्यपि कर्म के होने में कर्ता मुख्य है, तथापि साथ में कर्म को भी लेने का कारण यह है कि कर्ता जब कर्म करता है तभी कर्म संग्रह होता है। अगर कर्ता कर्म न करे तो कर्म संग्रह होगा ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म प्रेरणा में ज्ञान तथा कर्म संग्रह में कर्म और कर्ता मुख्य हैं। इन तीनों ज्ञान कर्म और कर्ता के सात्विक होने से ही मनुष्य निर्लिप्त हो सकता है, राजस और तामस होने से नहीं। अतः यहाँ कर्म प्रेरक विभाग में ज्ञाता और ज्ञेय को तथा कर्म संग्रह विभाग में करण को नहीं लिया गया है। कर्म प्रेरक विभाग के ज्ञाता और ज्ञेय का विवेचन क्यों नहीं किया? क्योंकि ज्ञाता जब क्रिया से संबंध जोड़ता है तब वह कर्ता कहलाता है, और उस कर्ता के 3 यानी सात्विक राजस और तामस भेदों के अंतर्गत ही ज्ञाता के भी 3 भेद हो जाते हैं। परंतु ज्ञाता जब ज्ञप्ति मात्र रहता है तब उसके 3 भेद नहीं होते, क्योंकि उसमें गुणों का संग नहीं है। गुणों का संग होने से ही उसके 3 भेद होते हैं। इसलिए वृत्ति ज्ञान ही सात्विक राजस तथा तामस होता है। जिसे जाना जाए उस विषय को ज्ञेय कहते हैं। जानने के विषय अनेक हैं, इसलिए इसके अलग अलग भेद नहीं किए गए, परंतु जानने योग्य सब विषयों का एकमात्र लक्ष्य सुख प्राप्त करना ही रहता है। जैसे कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता है, कोई अधिकार पाने की चेष्टा करता है, तो इन सब विषयों को जानने पाने की चेष्टा का लक्ष्य एकमात्र सुख ही रहता है। विद्या पढ़ने में यही भाव रहता है कि अधिक पढ़कर अधिक धन कमाऊं, मान पाऊं और उनमें से सुखी हो जाऊं। ऐसे ही हरेक कर्म का लक्ष्य परंपरा से सुख ही रहता है। इसलिए भगवान ने ज्ञेय के 3 भेद सात्विक राजस और तामस सुख के नाम से आगे 36वें से 39वें श्लोक तक किए हैं।
ऐसे ही भगवान ने करण के भी 3 भेद नहीं किए, क्योंकि इंद्रियां आदि जितने भी करण हैं वे सब साधन मात्र हैं, इसलिए उनके 3 भेद नहीं होते। परंतु इन सब करणों में बुद्धि की ही प्रधानता है, क्योंकि मनुष्य करणों से जो कुछ भी काम करता है उसको वह बुद्धिपूर्वक विचार पूर्वक ही करता है। इसलिए भगवान ने करण के 3 भेद सात्विक, राजस और तामस बुद्धि के नाम से आगे 30वें से 32वें श्लोक तक किए हैं। बुद्धि को दृढ़ता से रखने में धृति बुद्धि की सहायक बनती है। ज्ञान योग की साधना में भगवान ने 2 जगह 6ठे अध्याय के 25वें और 18वें अध्याय के 51वें श्लोक में बुद्धि के साथ धृति पद भी दिया है। इससे यह मालूम देता है कि ज्ञान मार्ग में बुद्धि के साथ धृति की विशेष आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने धृति के भी 3 भेद 33वें से 35वें श्लोक तक बताए हैं। त्रिधैव पद में यह भाव है कि ये भेद 3 यानी सात्विक, राजस और तामस ही होते हैं, कम और अधिक नहीं होते, अर्थात न 2 होते हैं और न 4 होते हैं। कारण कि सत्व, रज और तम ये 3 गुण ही प्रकृति से उत्पन्न है। सत्वम रजः तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। गीता 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसलिए इन तीनों गुणों को लेकर 3 ही भेद होते हैं। यथावत गुण संख्यान शास्त्र में इस विषय का जैसा वर्णन हुआ है वैसा का वैसा तुम्हें सुना रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ कम या अधिक करके नहीं सुना रहा हूँ। श्रृणु, इस विषय को ध्यान से सुनो। कारण कि सात्विक, राजस और तामस इन तीनों में से सात्विक चीजें तो कर्मों से संबंध विच्छेद करके परमात्म तत्व का बोध कराने वाली हैं। राजस चीजें जन्म मरण देने वाली हैं और तामस चीजें पतन कराने वाली अर्थात नरकों और नीच योनियों में ले जाने वाली हैं। इसलिए इनका वर्णन सुनकर सात्विक चीजों को ग्रहण तथा राजस तामस चीजों का त्याग करना चाहिए। तानी, इन ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो सदा निर्लेप है। अपि इनके भेदों को जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि इनको ठीक तरह से जानने पर यस्य नाहंकृतो भावो न हंति न निबध्यते 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। इस श्लोक का ठीक अनुभव हो जाएगा, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। अब भगवान सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। श्री भगवान बोले, जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु। व्यक्ति वस्तु आदि में जो हैपन दिखता है वह उन व्यक्ति वस्तु आदि का नहीं है, प्रत्युत सब में परिपूर्ण परमात्मा का ही है। उन व्यक्ति वस्तु आदि की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, क्योंकि उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति वस्तु आदि ऐसी नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता हो, परंतु अपनी अज्ञता बेसमझी से उनकी सत्ता दिखती है। जब अज्ञता मिट जाती है, ज्ञान हो जाता है, तब साधक की दृष्टि उस अविनाशी तत्व की तरफ ही जाती है जिसकी सत्ता से यह सब सत्तावान हो रहा है। ज्ञान होने पर साधक की दृष्टि परिवर्तनशील वस्तुओं को भेद कर परिवर्तन रहित तत्व की ओर ही जाती है। गीता 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। फिर वह विभक्त अर्थात अलग अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि में विभाग रहित एक ही तत्व को देखता है। गीता 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान और यथा योग्य अलग अलग व्यवहार होते हुए भी वह इन विकारी वस्तुओं में उस स्वतः सिद्ध निर्विकार एक तत्व को देखता है। उसके देखने की यह पहचान है कि उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होते। तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। उस ज्ञान को तू सात्विक जान। परिवर्तनशील वस्तुओं, वृत्तियों के संबंध से ही इसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। संबंध रहित होने पर यही ज्ञान वास्तविक बोध कहलाता है, जिसको भगवान ने सब साधनों में जानने योग्य ज्ञेय तत्व बताया है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। गीता 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। मार्मिक बात, संसार का ज्ञान इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का ज्ञान बुद्धि से होता है और बुद्धि का ज्ञान मैं से होता है। वह मैं, बुद्धि, इंद्रियां और विषय इन तीनों को जानता है, परंतु उस मैं का भी एक प्रकाशक है जिसमें मैं का भी भान होता है। वह प्रकाश सर्वदेशीय और असीम है, जबकि मैं एक देशीय और सीमित है। उस प्रकाश से जैसे मैं का भान होता है,
वैसे ही तू, यह और वह का भी भान होता है। वह प्रकाश किसी का भी विषय नहीं है। वास्तव में वह प्रकाश निर्गुण ही है, परंतु व्यक्ति विशेष में रहने वाला होने से वृत्तियों के संबंध से उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। इस सात्विक ज्ञान को दूसरे ढंग से इस प्रकार समझना चाहिए, मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही किसी प्रकाश में काम करते हैं। इन चारों के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी आ जाते हैं जो विभक्त हैं, परंतु इनका जो प्रकाशक है वह अविभक्त, विभाग रहित है। बोलने वाला मैं, उसके सामने सुनने वाला तू और पास वाला यह तथा दूर वाला वह कहा जाता है। अर्थात बोलने वाला अपने को मैं कहता है, सामने वाले को तू कहता है, पास वाले को यह कहता है और दूर वाले को वह कहता है। जो तू बना हुआ था वह मैं हो जाए तो मैं बना हुआ तू हो जाएगा और यह तथा वह वही रहेंगे। इसी प्रकार यह कहलाने वाला अगर मैं बन जाए तो तू कहलाने वाला यह बन जाएगा और मैं कहलाने वाला तू बन जाएगा। वह परोक्ष होने से अपनी जगह ही रहेगा। अब वह कहलाने वाला मैं बन जाएगा तो उसकी दृष्टि में मैं, तू और यह कहलाने वाले सब वह हो जाएंगे। उदाहरण के रूप में राम, श्याम, गोविंद और गोपाल, ये चार व्यक्ति हैं। राम और श्याम एक दूसरे के सामने हैं, गोविंद उनके पास है और गोपाल उनसे दूर है। राम अपने को मैं कहता है, अपने सामने वाले श्याम को तू कहता है, पास वाले गोविंद को यह कहता है और दूर वाले गोपाल को वह कहता है। अब यदि श्याम अपने को मैं कहे तो राम को वह तू कहेगा, गोविंद को यह कहेगा तथा गोपाल को वह कहेगा। इसी तरह अगर गोविंद अपने को मैं कहे तो वह श्याम को यह कहेगा और राम को तू कहेगा, अथवा श्याम को तू और राम को यह कहेगा तथा दूर वाले गोपाल को वह कहेगा। अब अगर गोपाल अपने को मैं कहे तो वह राम, श्याम और गोविंद तीनों को वह कहेगा। इस प्रकार राम, श्याम, गोविंद और गोपाल ये चारों ही एक दूसरे की दृष्टि में मैं, तू, यह और वह बन सकते हैं। इस प्रकार मैं, तू, यह और वह ये चारों ही एक दूसरे की दृष्टि में चारों ही बन सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि मैं, तू, यह और वह ये सब परिवर्तनशील हैं, अर्थात टिकने वाले नहीं हैं, वास्तविक नहीं हैं। अगर वास्तविक होते तो एक ही रहते। वास्तविक तो इन सब का प्रकाशक और आश्रय है, जिसके प्रकाश में मैं, तू, यह और वह का भान हो रहा है। उस प्रकाश में मैं, तू, यह और वह ये चारों ही नहीं है, प्रत्युत उसी से इन चारों को सत्ता मिलती है। अपनी मान्यता के कारण मैं, तू, वह और यह का तो भान होता है, पर प्रकाशक का भान नहीं होता। वह प्रकाशक सबको प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सदा ज्यों का त्यों रहता है। मैं, तू, यह और वह यह सब विभक्त प्राणियों का स्वरूप है और जो वास्तविक प्रकाशक है वह विभाग रहित है। यही वास्तव में सात्विक ज्ञान है। विभाग वाली, परिवर्तनशील और नष्ट होने वाली जितनी वस्तुएं हैं, यह ज्ञान उन सब का प्रकाशक है और स्वयं भी निर्मल तथा विकार रहित है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, गीता 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। इसलिए इस ज्ञान को सात्विक कहा जाता है। वास्तव में यह सात्विक ज्ञान प्रकाश्य की दृष्टि यानी संबंध से प्रकाशक और विभक्त की दृष्टि से अविभक्त कहा जाता है। प्रकाश्य और विभक्त से रहित होने पर तो यह निर्गुण निरपेक्ष वास्तविक ज्ञान ही है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को व्यापक मानता है, ऐसे ही साधक संसार में परमात्मा को व्यापक मानता है। जैसे शरीर और संसार एक हैं, ऐसे ही स्वयं और परमात्मा एक हैं। साधक की दृष्टि में प्राणियों की भी सत्ता रहने के कारण यह सात्विक ज्ञान विवेक कहा गया है। अगर उसकी दृष्टि में प्राणियों की सत्ता न रहे, केवल अविनाशी सत्ता ही रहे, तो यह गुणातीत तत्व ज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति ही है। वह अविनाशी सत्ता सब जगह समान रूप से विद्यमान है। उस सत्ता के साथ हमारी स्वाभाविक एकता है। अब आगे के श्लोक में भगवान राजस ज्ञान का वर्णन करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।